अस्सलामुअलैकुम। जमात दव्वम मज़मून तारीख़ और सियासियात सबक नंबर 3 इत्तलाती तारीख़। आज हम उर्दू प्लस के यूट्यूब चैनल पर इत्तलाती तारीख़ उसका हिस्सा 2 उसका मुताला हम करने वाले हैं। ये जो है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 15 से 20 पर ये सबक आपको दिया गया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि इत्तलाती तारीख जो है किस तरह से हर मजमून और हर शोबे में अपना जो है काम, अपना जो रोल अदा करती है उसका मुताला हमने किया है। और ये इत्तलाती तारीख सिर्फ हमें जो है किताबों से ही हासिल नहीं होती, बल्कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी हमें इत्तलाती तारीख यानी उसको अवामी तारीख भी कहा गया है। मतलब उनसे भी हमें जो है मालूमात हासिल होती है, तारीख के बारे में पता चलता है। तो 3.3 जो आपको दिया है इत्तलाती तारीख और मौजूदा दौर, तो हमने जो है इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि इत्तलाती तारीख किस तरह से अपना रोल बाकी मजमून में, बाकी शोबों में अदा कर रही है। अब मौजूदा दौर में इसका वो किस तरह से अपना रोल अदा कर रही है, इसका मुताला हम करेंगे। ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है कि रोज़मर्रा के मामलात में तारीख का क्या इस्तेमाल है, इत्तलाती तारीख से क्या मुराद है। तो ये हमेशा जो है सवाल रहा है, तारीख मजमून क्यों है, या तारीख से हमें क्या फ़ायदा है, इस तरीके से, और इत्तलाती तारीख से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो माजी के कई बाकियात जिसको इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं, यानी बचे कुचे, पुराने जो बचे कुचे मादे हैं उनको बाकियात कहा जाएगा। मरई और गैर मरई सूरत में मौजूदा ज़माने में पाई जाती है। मरई और गैर मरई जो है हम उसको अगली स्लाइड पे समझने की कोशिश करेंगे। मरई का लफ्जी माना मरई चीज़ों से ताल्लुक रखता है, और गैर मरई मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये मरई हुआ। गैर मरई जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये गैर मरई हुआ। तो हमें महसूस होता है कि हम इनकी तारीख जानने, क्योंकि वह हमारे आबा व अजदाद के फ़नून व रिवायात के बाकियात होती हैं। यह हमारा तहजीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। इनकी तारीख की मालूमात हमें अपने इब्तदा की तरफ ले जाती हैं। अब हमें जो है हर इंसान को ये एहसास उसके अंदर जिंदा है कि उसको अपनी तारीख जानना होती है कि हम किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ख़ानदान क्या है, हमारे आबा व अजदाद ने ऐसे कौन से काम किए, कारनामे अंजाम दिए जिनसे जो है हम सबक हासिल कर सकते हैं या उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल सकते हैं। तो ये जो है ये एहसास रहता है कि हम उनकी तारीख को जानें, फ़नून व रिवायात, वहाँ की रस्म व रिवाज को जानने की कोशिश करें, बाकियात जो बची हुई हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनकी इज्जत करें। इस तरीके से यह हमारा तहजीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। तो जो चीज़ें हमें जो विरासत में मिली है, यह हमारा तहजीब है, हमारी रिवायत है और हमारी पहचान है। इनकी तारीख की मालूमात हमें इब्तदा की तरफ ले जाती है। अगर जब हम अपने आबा व अजदाद की तारीख के बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी शुरुआत, हमारे ख़ानदान की शुरुआत किस तरह से हुई है। इस तहजीबी विरसे को अपनी और अगली नस्ल की भलाई और इसे परवान चढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा ख़ानदान या हमारी नस्ल या हमारी जो रस्म रिवाज है वो कितनी अहमियत रखती है, तो हम जो है उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं। इस तरीके से इत्तलाती तारीख के ज़रिए मरई और गैर मरई सूरतों में मौजूद तहजीबी विरसे की हिफाजत और नशोनुमा की जाती है, जिसकी वजह से रोज़गार के कई मौके पैदा होते हैं। तो हमें जो है इस इक़्तिबास में, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही हमें अपने आबा व अजदाद, हमारे रहनुमा, हमारे लीडरान के जो कारनामे हैं उनका पता चलता है, हमारे इलाके की चीज़ों के बारे में, तारीखी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो हमें यह एहसास पैदा होता है कि हम उनकी हिफाजत करें और उसको जो है उसकी नशोनुमा करना, मतलब लोगों को जो है उसकी अहमियत के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और ये सब की वजह से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, रोज़गार मिलता है लोगों को। तो हम जो है अगले हिस्से में उसका मुताला करेंगे कि किस तरह से रोज़गार हासिल किया जाता है। ये कि तारीख के ज़रिए मौजूदा ज़माने के मुनासिब तफ़हीम और मुस्तक़बिल के लिए मशले राह की हैसियत से इत्तलाती तारीख की वजाहत की जा सकती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तारीख को जो है हम कह सकते हैं तफ़हीम मतलब फैलाना, और ये मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात के लिए हमारे मसले राह बनती है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा, अंधेरे में रोशनी का काम करती है इत्तलाती तारीख,
नेक्स्ट है सकाफती और कुदरती विरसे का इंतजाम। सकाफती मतलब जो रस्म रिवाज हैं हमारे वो, और कुदरती विरसा मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो चीजें हमें मिली हैं उसकी हिफाजत करना, उसका इंतजाम करना, उसको किस तरीके से हम जो है उसकी हिफाजत कर सकते हैं, निगहदाश्त कर सकते हैं, उसको खत्म होने से बचा सकते हैं, उसको नुकसान होने से बचा सकते हैं। अलिफ सकाफती विरसा, ये इंसान के जरिए वजूद में आता है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, मरई और गैर मरई की दो किस्में हैं, सकाफती विरसे की दो किस्में हैं, मरई सकाफती विरसा और गैर मरई। तो आपको जो है यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीरों में आपको कदीम मुकामात बताया है, कदीम इमारतें हैं, मतलब आज हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं, निगहदाश्त कर रहे हैं, इसलिए ये बचे हुए हैं। उसमें आता है कलमी तहरीरें, यानी हाथों से जो लिखी गई किताबें हैं। तस्वीर, तो आप तस्वीर में फर्क देख सकते हो, मुजस्समे हैं, यहाँ पर मुजस्समे किस तरह से पत्थरों में उसको जो है कुंदाकारी की गई है, तराशा गया है, इसे हम ये समझ सकते हैं। तो इमारतें, अशिया, कलमी तहरीरें, मुजस्समे, तस्वीर वगैरह शामिल है। तो मैंने आपको पहले भी मरई की तारीफ बताया है कि मरई का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, तो ये मरई हुआ। सकाफती और कुदरती विरसे का इंतजाम, गैर मरई सकाफती विरसा, तो दर्ज झेल में आपको जो है सकाफती विरसा, गैर मरई सकाफती विरसा बताया गया है। तो सबसे पहले आपको दी गई है जबानी रिवायत और इसके लिए इस्तेमाल की गई जबान, जैसे कि फोक सॉन्ग हुआ, जबानी रिवायत, जिसको इंग्लिश में फोक सॉन्ग कहते हैं, मतलब आम जबानों में गाना गाना। ये क्या हुआ कि जबानी माखज हुआ, और इससे जो सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। रिवायती उलूम, तो रिवायती उलूम में जो दादी नानी के नुस्खे हुआ करते हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, उसको हम कह सकते हैं ये उलूम हैं। त्यौहार, जश्न मनाने के समाजी तौर तरीके और मजहबी रसूमात, तो ये त्यौहार मनाने का तरीका है। फिर फनून की पेशकश का तरीका, फन की पेशकश, ये जो आदिवासी, जो कबायली लोग होते हैं, जो कबायली ज़ात है, वो अपने फन की जो है पेशकश करने का उनका अपना तरीका होता है। मखसूस रिवायती महारतें और त्यौहार यहाँ पर आपको दो तरीके के बताया। आज भी वो त्यौहार मनाने के तरीकों में कोई तब्दीली नहीं आई है, मतलब तरीका वही है। मखसूस रिवायती महारतें मतलब अपने अपने इलाके की महारतें होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कपड़ा बताया गया, उसको हाथ से बुना गया है, हाथ से उस पर डिजाइन बनाई गई है। उसी तरह से कश्मीर के गालीचे ले सकते हैं आप, शोलापुर की चादर ले सकते हैं आप। तो ये सब क्या है, अपने अपने इलाके की एक मखसूस रिवायत है। तो इस किस्म की रिवायत, तौर तरीके, महारतों वगैरह की नुमाइंदगी करने वाले गिरोह, मजमुआ, तो ये जो है गैर मरई हुआ, और ये गैर मरई सकाफती विरसे में शामिल है। नेक्स्ट आता है कुदरती विरसा। अब कुदरत की तरफ से आपने देखा कि कई जानवर, कई परिंदे, कई नबातात जो है नापैद हो रहे हैं या हो चुके हैं, कितनों की नस्ल खत्म हो चुकी है। आपने देखा है कि शेर को जो है, टाइगर, उनको बचाया जा रहा है फिलहाल भारत में, ताकि वो जो नस्ल है उनकी खत्म ना होने पाए। तो उसी तरह से कुदरती विरसा क्या है, जानदार, नबातात, इनकी बका के लिए लाजमी इदारे और ज़मीन की साख्ती खुसूसियात, मतलब इनको बचाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनेस्को के बारे में। आइंदा नस्लों के फ़ायदे के लिए अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़, नापैद होने वाली तहजीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मकसद के तहत आलमी इदारे यूनेस्को ने कुछ रहनुमा उसूल मुतय्यन किए हैं। यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा का एक शोबा है जो ख़ास तौर पर कुदरती विरसे, यानी कुदरत की तरफ से जो खूबसूरत जगह है, खूबसूरत चीज़ें हैं, उनकी हिफाजत करता है। कुदरत ही की तरफ से नहीं, बल्कि जो रिवायती चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करने का काम करता है। तो यूनेस्को ने कुछ उसूल बताए हैं कि किस तरीके से हम जो है हमारे यहाँ पर कुदरती चीज़ें जो मौजूद हैं उनकी हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं। इन रहनुमा उसूल की बुनियाद पर आलमी विरासत के मुस्तहिक मुकामात, रिवायत वगैरह की फहरिस्त शाये की जाती है। अब यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को का जो शोबा है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो शोबा यूनेस्को है, वो सिर्फ और सिर्फ आलमी विरासत और मुस्तहिक मुकामात को किस तरह से संभाला जाए, उनकी किस तरह से हिफाजत की जाए, तो उनकी एक फहरिस्त शाये होती है। यूनेस्को के आलमी कुदरती विरसे की फहरिस्त में मगरिबी घाट के गारों को 2012 में शामिल किया गया। तो भारत की घाट है, सतारा की घाट है ये, सॉरी मगरिबी घाट सतारा जिले की है। कास की सतह मुर्तफा, आप तस्वीर में देख सकते हो कितने कलरफुल रंग बिरंगी फूल, रंग
के फूल जो है पूरी सरजमीन पर फैले हुए हैं और ये खूबसूरत है और ये हमें कुदरत की तरफ से हासिल हुआ है, इसको इंसानों ने नहीं बनाया है। और अगर ये नापैद होते हैं, अगर ये इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है तो इंसान दोबारा अगर कोशिश भी करे तो उसको वापस से हम जो है इतना खूबसूरत बना नहीं सकते। इसलिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है यूनेस्को ने उस फहरिस्त में इस सतह मुर्तफ़ा को जो ज़िला सतारा में मौजूद है उसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है और उसकी देखभाल करती है। ज़िला सतारा की कास की सतह मुर्तफ़ा मगरिबी घाट के सिलसिलों में ही है। नेक्स्ट है तहजीबी और कुदरती विरसे का नज़्म नस्क इत्तलाती तारीख का अहम हिस्सा है। तो जैसे कि हम इस सबक में पढ़ते आ रहे हैं, जो भी हमें विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं वो बहुत अहमियत रखती है और उसको संभाल कर रखना, उसको हिफाजत के साथ रखना, तो उसके लिए जो है इदारे बनाए गए हैं। विरसे की तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ज़िम्मा मरकज़ी हुकूमत का महकमे आसार कदीमा और हर रियासत का रियासती आसार कदीमा के महकमे करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यूनेस्को ने अपनी फहरिस्त में जिन इलाकों को, जिन जगह को शामिल किया है उसकी हिफाजत वो करते हैं और अपने अपने रियासत के तय अपने अपने मतलब मरकज़ी यानी जो मरकज़ की हुकूमत है उनका अपना एक आसार कदीमा है, उसका डिपार्टमेंट है, और हर रियासत का अपना आसार कदीमा है और वो महकमे, वो इदारे हमारे जो है चीज़ों की निगहदाश्त करते हैं, हमारे विरसों की तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त की जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे है। इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामी फलाही तंजीम लोगों का ग्रुप जो सिर्फ एक खास मौजू के तहत काम करता है। तो ये जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है, ये सिर्फ और सिर्फ विरसों की हिफाजत का काम करते हैं। तंजीम इस मैदान में 1984 से सरगर्म अमल है, मतलब वो अपनी जो खिदमात है वो 1984 से अदा कर रही हैं। तहजीबी और कुदरती विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मंसूबों में कई मज़ामीन के माहिरीन की शिरकत ज़रूरी होती है। अब जो है उनकी हिफाजत किस तरह से की जाए, उनकी निगहदाश्त किस तरह से की जाए, ये जो मंसूबे बनाना, प्लानिंग्स बनाने का काम माहिरीन ही करते हैं और उनको उसमें शामिल किया जाता है। मुताल्लिका मुकामात के तहजीबी, समाजी, सियासी तारीख का शऊर पैदा करने का काम इत्तलाती तारीख के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर 1, मंसूबों के जरिए विरासती मुकामात की बुनियादी साख्त तब्दील ना करते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त मुमकिन होती है। बुनियादी साख्त का मतलब वो जैसा है उसको वैसा ही रखा जाता है, बस अगर उसमें कुछ तामीर का काम है तो उसको तामीर किया जाएगा, उसको दोबारा से बनाया जाता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उसमें तब्दीली नहीं लाई जाती। मुकामी समाज की तामीर, क्योंकि वो उसी बुनियादी मतलब उसी चीज़ के लिए वो मशहूर है, तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। अगर तब्दीली की जाएगी तो उसकी वो खासियत भी बदल जाएगी। मुकामी समाज की तामीर और रुझानात, इनको दरपेश मौजूदा ज़माने के मसाइल और मुकामी लोगों की तवक्कात का जायज़ा लिया जा सकता है। अब अगर किसी लीडर का घर है, किसी रहनुमा का घर है, उसने जो चीज़ें जिस तरह से इस्तेमाल की हुई है या उसकी जो बनावट है जिस तरह से उसके ज़माने में थी, अगर आप उसको तब्दील कर देते हो तो उसकी वो खासियत बदल जाएगी। दूसरा, जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसकी तामीर और उसके जो रुझान हैं उनके तवक्कात, जब अगर लोग उसको अहमियत देंगे, इदारे उसको अहमियत देंगे, तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ का समाज है, उसमें भी उसकी अहमियत उजागर होगी और वो जो है मुकामी लोगों की तवक्कात का जायज़ा लिया जा सकता है। मतलब वो उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं उसका जायज़ा लिया जा सकता है। तहजीबी विरासती मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हुए मुकामी लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए मसाइल के हल की मनसूबाबंदी की जा सकती है। अब वो तहजीबी विरासती मुकामात है और हिफाजत आप कर रहे हो, उसकी निगहदाश्त अगर आप कर रहे हो, तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उस इमारत को लेकर, उस जगह को लेकर उनको जो जज्बात हैं उस जज्बात को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि उनको बुरा लगे, उनकी रिवायत को लेकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा महसूस हुआ, तो उसकी मंसूबा बंदी कर जो है उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जाती है।
मुकामी लोगों को इस मंसूबे में शामिल किया जा सकता है। मुकामी लोगों को अगर हम इसमें शामिल करेंगे तो उनके दिलों में ये एहसास पैदा होगा कि वाकई में ये जो मुकाम है, ये जो इलाका है, ये जो इमारत है बहुत अहमियत रखती है और उसको परवान चढ़ाने के लिए वो भी कोशिशें करेंगे। मुकामी लोगों की रिवायती सलाहियतों को बढ़ावा देने वाले कारोबार को तहरीक देने के लिए मंसूबाबंदी की जा सकती है। अब जो मुकामी लोग हैं, अब जैसे मैंने आपको कश्मीर का जिक्र किया, वहां पर गालीचे बनाए जाते हैं, शॉल बनाई जाती है, तो ये मुकाम हुआ, मतलब उस मुकाम की वो खासियत है। अगर आप उन लोगों को उसमें शामिल करोगे तो जो उनके अंदर जो सलाहियतें हैं तो वो भी उभर कर सामने आएगी और उनको रोजगार के मौके हासिल होंगे। नेक्स्ट है, आपको कुछ मुकामात की फहरिस्त दी गई है। तो आलमी तौर पर ज़बानी और गैर मरई विरसे की फहरिस्त में शामिल की गई भारतीय रिवायत के बारे में आपको बताया गया और भारत के आलमी विरसे के मुकामात यानी जो कुदरती तौर पर ये मुकामात हैं, इनको भी यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में, अपनी फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे भारत में मौजूदा आलमी विरसे के मुकामात, तहजीबी जो तहजीब को जाहिर करते हैं, ऐसे मुकामात की लिस्ट आपको दी गई है। आपकी दरसी किताब में भी ये मौजूद है। नेक्स्ट आप देखोगे, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे कदीम 6वीं सदी कब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अजायब घर, जिसको आप म्यूजियम कहते हो, मेसोपोटामिया के उर शहर की खुदाई के वक्त दरियाफ्त हुआ। यह खुदाई अंग्रेज माहिर आसार कदीमा के सर लियोनार्ड वुली ने 1922 से 1934 के दरमियान की थी। ये अजायब घर एनी गॉल्डी नामी मेसोपोटामिया की शहजादी ने तामीर किया था और वो खुद ही इस अजायब खाने की आला निगराकार की हैसियत से काम किया करती थी। इस अजायब खाने में दरियाफ्त शुदा कदीम अशिया के साथ इनकी तफसील बयान करने वाली मिट्टी की टिकिया भी थी, तो क्ले टैबलेट्स जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान जो है सर लियोनार्ड वुली को एक अजायब घर का जो बाकियात है वो उनको दरियाफ्त हुए और वहाँ पर ये जो म्यूजियम था वो था शहजादी एनी गॉल्डी नामी मेसोपोटामिया की शहजादी थी, उनका था। और उसी म्यूजियम में से कदीम अशिया की वजाहत करने वाली मिट्टी की टिकिया, मतलब वहाँ उस म्यूजियम में, उस अजायब घर में जो भी चीज़ें रखी हुई थी उनके बारे में बताने वाली एक मिट्टी के ऊपर जो है उन्होंने मिट्टी की टिकिया के ऊपर वो चीज़ें लिख कर रखी हुई थी। क्या आप जानते हैं इंडियन म्यूजियम कोलकाता में वाक़या इंडियन म्यूजियम की बुनियाद एशियाटिक सोसाइटी की जानिब 1814 में रखी गई। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में आपने सबक नंबर 2 में पढ़ा है। डेनमार्क के माहिर नबातियात नेथनल वॉल्क इसके बानी और पहले निगराकार थे। ऊपर दी हुई म्यूजियम की तस्वीर 1905 की है। तो अब यहाँ पर जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी है उसमें एक हिस्सा म्यूजियम का भी है और ये जो है इसके बानी यानी सबसे पहले जो इसकी निगहबान जो इसकी निगरानी कर रहे थे वो थे नेथनल यानी माहिर नबातियात यानी नबातात को हिफाजत से रखने वाले। तो 1905 की है। म्यूजियम को 3 मरकजी हिस्सों यानी फनून, आसार कदीमा और इंसानी उलूम में तकसीम किया गया है। इस म्यूजियम के अगर हम कहेंगे अजायब घर के सेक्शंस बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और उन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। इन हिस्सों के ज़ेली हिस्सों के तौर पर निगहदाश्त, नश्र इशाअत, तस्वीर साजी, नुमाइश, पेशकश, मॉडल, मुजाहिर की तख्लीक, तरबियत, कुतुब खाना और हिफाजत के शोबे कायम किए गए हैं। अब क्या करना कि किस तरह से जो है हिफाजत की जा सकती है, उसकी तरबियत देना, नशर इशाअत करना, मतलब लोगों तक ये चीज़ें फैलाना कि यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। तस्वीर साजी, तस्वीर किस तरह से बनाई जा सकती है, नुमाइश यानी पेशकश में उसको किस तरह से रखा जाए, और मॉडल मुजाहिरे की तख्लीक, जो चीज़ें बनी है उसको किस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए, तो ये सब की तरबियत दी जाती है। कुतुब खाना जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं उसकी हिफाजत भी सिखाई जाती है या बताई जाती है। तो कायम ऐसे शोबे भी वहाँ पर कायम किए गए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मखसूस दस्तावेजात के महाफिज खाने जिसको हम आर्काइव्स कहते हैं। तो इदारा नेशनल फिल्म आर्काइव, फिल्म नाम दिया गया है कि फिल्म जो पुरानी फिल्में हैं, जो फिल्मों से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं, उसका जो सदर दफ्तर है वो पूना में वाक़या है।
1946 में हुकूमत हिंद के महकमा इत्तलात व नशरियात की मीडिया यूनिट के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके क़याम के 3 अहम मकासद थे। अब मकसद थे, इसलिए इसका जो बुनियाद रखी गई तो वो 3 मकसद क्या थे कि आइंदा नस्लों के लिए नायाब भारतीय फिल्मों की तलाश, इनका हुसूल और फिल्मों के इस विरसे की हिफाजत करना। अब जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट जो है फिल्में हुआ करती थी, सिर्फ एक्शन वाली फिल्में हुआ करती थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, तो ये हमारा फिल्मों का सरमाया है, फिल्मों के माखज़ात हैं, इसलिए उसको जो है एक विरसे के तहत उसकी हिफाजत की जा रही है कि वो ख़त्म ना हो, कि हमने कोशिश कहाँ से शुरू की और आज जो मुकाम हमने हासिल किया है उसी बुनियाद पर हासिल किया है, इसको बताने के लिए फिल्मों से मुतालिक अहम उमूर की दर्जाबंदी करना, इनका मुस्तकिल इंदराज करना और तहकीक करना। अब फिल्मों के मुतालिक दर्जाबंदी करना के जैसे कि हमने इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से फिल्में होती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में होती हैं, खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्में होती हैं, समाजी मसलों पर फिल्में होती हैं। तो इस तरीके से उसकी दर्जाबंदी करना और उसका मुस्तकिल इंदराज करना, मतलब दर्ज करना और तहकीक करते रहना। फिल्म की तहजीबी विरसे की इशाअत के लिए एक मरकज़ कायम करना। तहजीबी विरसा है तो उसकी इशाअत यानी फैलाने के लिए एक मरकज़ कायम किया जाए जहाँ से वो फिल्में फैल सके या आगे तक पहुँचाई जा सके। तो हर शोबे में मखसूस सलाहियत के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है। मसलन आपको दिया है माहिर कानून, फिर होता है इंजीनियर, माहिर तामीरात। तो ये जितने भी शोबे आपको बताए गए हैं, ये जो है पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हुए, उनकी तारीख को समझते हुए, उनके तरीके को समझते हुए आगे बढ़ाई जाती हैं। तो उसमें माहिर दस्तावेज़ात हैं, फिर माहिर दस्तावेज़ात यहाँ पर मतलब दस्तावेज़ात को किस तरह से जांचा और परखा जाए। फिर अजायब घर के निगरां का, यानी म्यूजियम में अगर काम करना है, वहाँ पे हिफाजत करना है, तो आपको वो तरबियत हासिल करनी पड़ेगी, वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चीज़ों की अहमियत को समझना पड़ेगा। माहिर फोटोग्राफर कि किस फोटोग्राफी अगर आपको सीखनी है, मतलब ये तमाम शोबे में आप जा सकते हो, कर सकते हो। माहिर आसार कदीमा, तारीख पढ़ने पर। फिर आता है माहिर समाजियात। माहिर समाजियात का क्या आएगा कि समाज से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को जो है उसके हल को बताना, उस पर जो है बातचीत करना, उस पर डिस्कशन करना, इस तरीके से। नेक्स्ट है, ये फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती, मतलब आपको जो ऊपर पिछली स्लाइड में जो नाम दिए गए बस यहीं नहीं होती, इसके अलावा भी आप कर सकते हो कि कदीम मुकामात, अशिया और इमारात की तारीखी पस मंज़र का तमाम माहिरीन को इल्म होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को उसके बारे में समझा सकते हो, बता सकते हो। इत्तलाती तारीख के शोबों के मंसूबों की वजह से मज़कूरा शोबों में रोज़गार के कई मौके मैसर आ सकते हैं। इसीलिए आपको ये सबक दिया गया है कि आप तारीख को अच्छे तरीके से समझ सको और इस तारीख के मजमून को पढ़ते हुए आप इन तमाम शोबों में अपने कदम जमा सकते हैं। इस सबक में हमने अपनी तहजीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मुतालिक समाज में बेदारी किस तरह पैदा की जा सकती है, तारीख का इल्म किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मज़ामीन के कई शोबे में तारीख का इस्तेमाल कर कर तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं, इसका मुताला किया है। तो हमने तारीख को बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश की है। आपको इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ सरगर्मी है जो आपको कमेंट कर कर बताना है। नंबर 1, मंदरजा झेल में कुदरती विरसा कौन सा है? नंबर 1 नबातात, नंबर 2 मोबाइल, नंबर 3 मशीन, नंबर 4 गाड़ी। दूसरा सवाल है, जिला डैश की कास की सतह मुर्तफा घाट के सिलसिलों ही में है? पूना, सतारा, 3 नासिक, 4 मुंबई। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में अगले सबक का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह।